अब देखें, ये है एडिनोकार्सिनोमा। ज़रा मैं एक पिक्चर भी आपको दूँ। ये ऊपर टॉपिक है पॉसिबल कैंसर लोकेशन, ऑसोफेगस, लंग्स, स्टोमक, ब्रेस्ट, पेंक्रियाज, कोलोन, रेक्टम। ये कैंसर सेल है, ये ग्लैंड सेल है। और ग्लैंड सेल जब एपिथेलियल के साथ मिलेगा तो ये यहाँ के कैंसर बनेंगे। ठीक हो गया जी। पिक्चर इसलिए आपको दिखाई दी कि ताकि आपको दिस इज द एडिनो। अब आपके पास लिखा होता है एडिनोकार्सिनोमा। मेरे ख्याल आपको पहली दफ़ा समझ आई होगी कि एडिनोकार्सिनोमा है क्या। कुछ लोगों को पता ही होगा। तो अब ये क्या है, एडिनोकार्सिनोमा स्टार्ट इन द ग्लैंड दैट लाइंस द ऑर्गन्स। ग्लैंड और उसकी लाइंस, ऑर्गन की लाइन से स्टार्ट होगा। मतलब लाइन किसकी थी? एपिथेलियल की थी। टिश्यू ग्लैंड का भी था। तो इनको दोनों को मिला के यहाँ से स्टार्ट हुआ। इसको कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियल सेल। तो ये क्या है? प्रोस्टेट कैंसर, ये है ब्रेस्ट कैंसर, ये कोलोरेक्टल कैंसर। अब यहाँ ये देखें आपका कितने नसोड़ आपके पास हैं, है ना? आपके पास कोलोन नसोड़ है, कार्सिनोसम रेक्टम है ना जी? ये कार्सिनोसम, रीनल सेल कार्सिनोमा। ये किसके हैं? ये सारे कौन से हैं? ये टाइप्स किसकी है? ये एडिनोकार्सिनोमा। आपके पास जब एडिनोकार्सिनोमा लिखा आएगा तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ का बन, बहुत जगह बनेगा, राइट? हाँ, हेपेटल सेलुलर कार्सिनोमा आ गया जो ना, हेपेटल सेलुलर कार्सिनोमा। ये आपके जिगर का कैंसर है, लिवर का कैंसर है। तो जहाँ ये लिखा होगा हेपेटल सेलुलर, मैकेनिज्म वही है जो मैंने आपको कहा, हर जगह वही मैकेनिज्म होगा। 4 जीन इन्वॉल्वमेंट होगी, प्रोटो ऑन्कोजीन, एंटी ऑन्कोजीन, रेगुलेटरी जीन एंड डीएनए रिपेयरिंग जीन। लेकिन बात अपने से, अब बेजल सेल कार्सिनोमा। अब बेजल सेल कार्सिनोमा में जो पार्ट ऑफ स्किन है, स्किन का हिस्सा ही है बेजल। द स्टार्ट ऑफ द बेजल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस इज टॉप, ये टॉप लेयर है। जो एपिथेलियल है वो नीचे वाली लेयर है, ये टॉप लेयर है। इसका जो कैंसर होगा, ये तो कॉमन कार्सिनोमा टाइप्स है बेजल। बस देखिए सारी स्किन के कैंसर है। आगे इसकी और मैं आपको चला जाता हूँ, लेकिन अगर आप उसको भी याद रखते हैं, कार्सिनोमा को भी, तब भी काम चलेगा। आप एडिनोकार्सिनोमा को याद करते हैं तब भी काम चलेगा। लेकिन हम और डिफ्रेंशिएट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि आपको कहीं मार ना खानी पड़े। आपको पता हो ये बेजल सेल, और ये क्या होता है, तो स्किन पढ़ाई थी। तो जब बेजल सेल कार्सिनोमा आएगा तो इसका मतलब है ये भी स्किन का ही कैंसर है। ठीक है जी। दिस सेल रिप्लेस द सेल इन द टॉप लेयर ऑफ द एपिडर्मिस। एक और आ जाएगा, इसको स्क्वैमस सेल कहते हैं। ये उससे ये जो लेयर है, ये बेजल सेल लेयर ऑफ द एपिडर्मिस, द एपिडर्मिस द टॉप लेयर ऑफ द स्किन, द लेयर बेजल सेल्स लाइंस द, ये सॉरी ये बॉटम ऑफ द स्किन आ गई। ठीक है। और ये जो स्क्वैमस सेल है ये टॉप ऑफ द सेल आ गई। बेजल द बॉटम हो गया, ये टॉप होगी। उस तरफ से ये नीचे से सबसे पहले आएगी और ये ऊपर से आपके पास आता है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब स्क्वैमस सेल मोस्ट कॉमनली हमारे एशियंस में जो बनता है वो मौत का बनता है। और वो बनता है, उसका काज क्या है कि वो तंबाकू खाने वालों का, चाहे वो स्मोकर्स हैं, चाहे वो च्यू करते हैं, चाहे वो नस्वार डालते हैं। तो ये कैंसर जो है, जो स्क्वैमस सेल कैंसर है, मोस्ट कॉमन हमारे खिते में जो पाया जाता है, उसकी टोबैको में बड़ी दवाई है। तो टोबैको को अब इंटरकरेंट करने के लिए आप कार्सिनोसन मेलानोमा भी दे सकते हैं, और उसके बाद आप कार्सिनोसन माउथ भी दे सकते हैं। ठीक है जी। ताकि ऑर्गन स्पेसिफिक भी आपके पास दवाइयाँ आ गई हैं, और आपके टिश्यू के लेवल पे भी दवाइयाँ आ गई। देखें और कमाल है कि हो सकता है ये टिश्यू, अब यहाँ आप कहेंगे कैंसर क्यों बना, जो इस एरिया का एपिथेलियल एरिया था या बेजल या स्क्वैमस एरिया था वो वीक था, उसको आपने डैमेज किया, उसको आपने हिट किया। किसके साथ हिट किया? तंबाकू खा के।
तो वो इधर तम्बाकू तो नहीं यूज़ हुआ, तो जहाँ यूज़ हुआ उसका कॉजेटिव फैक्टर तम्बाकू बन गया। ठीक हो गया ना। तो कोई आपसे ये पूछे अब लिवर का वो यह है तो वो भी उसको कहते हैं एडिनोम कार्सिनोमा आ गया या कार्सिनोमा आ गया, तो लिवर में क्यों बना? अब स्किन लेयर तो लिवर में भी है, स्किन लेयर तो स्किन पे भी है, यहाँ क्यों नहीं बना? वहाँ इसलिए बना कि आपको हेपेटाइटिस सी हुआ। सी की कॉम्प्लिकेशन क्या हुई कि उसने लिवर सेल को बर्बाद करके रख दिया, तो फिर लिवर में बन गया। यहाँ तम्बाकू ने बना दिया, वहाँ लिवर ने, उसने हेपेटाइटिस सी ने बना दिया। आपने शराब बेताशा पी और शराब की सारी डिटॉक्सिफिकेशन एवरी, जो आप मसाले खाते हैं, जो आप दुनिया जान के बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, अब लिवर का काम क्या है? डिटॉक्सिफाइड करना। जो डिटॉक्सिफाइड कर करके उसके अपने सेल खराब हो जाएंगे, तो वहाँ जो कैंसर बनेगा उसका सबब कोई और है वो यही। तो वहाँ भी आपकी कार्सिनोमा जो है, कार्सिनोसन मेलानोमा काम आएगी, लेकिन साथ अगर एड अप उसको आप कार्सिनोसन लिवर कर देंगे और अच्छा हो जाएगा। उस एरिया का जो एपिथेलियल लेयर थी उसको उसने तबाह कर दिया, वो लोकल कॉजेटिव फैक्टर आ गया। एक जनरल कॉजेटिव फैक्टर क्या है? जनरल कॉजेटिव फैक्टर है कि जब मैं आप पढ़ाऊंगा आपको साइकोसिस बुलाऊंगा, तो साइकोसिस क्या है? सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ, एक जरासीम आया, उसने जरासीम ने स्किन को फाड़ा, उसको इन्फेक्ट किया, उसने टिश्यू वहाँ ब्रेक किया। जब वो टिश्यू ब्रेक किया, नीचे कनेक्टिव टिश्यू को भी ब्रेक किया, करते करते महीना लग गया, 2 महीने अनट्रीटेड गया। फिर वहाँ नीचे ब्लड स्ट्रीम पड़ी हुई है आपकी सारी, ब्लड के अंदर एंटर हुआ। जब ब्लड के अंदर एंटर हुआ तो पूरे आर्गन में सर्कुलेट कर गया, ठीक है ना। और फिर वो जो मेम्ब्रेन्स है वो बेसिकली एपिथेलियल मेम्ब्रेन है, 40 साल लगते हैं इसको न्यूक्लियस के बाहर पहुंच जाता है। और फिर ये जो गोनोरिया का बैक्टीरिया 40 साल जब ये सरायत कर जाएगा, 25, 30, 40 साल, तो फिर न्यूक्लियस को ये ब्रेक करेगा। न्यूक्लियस को जब इसने ब्रेक कर लिया तो डीएनए पे चला गया, डीएनए पे चला गया तो जीन म्यूटेशन। तो ये जब हम साइकोसिस को पढ़ेंगे तो हम पूरी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि साइकोसिस ने कार्सिनोसन मेलानोमा कितना अच्छा काम करता है। समझ आ गई? इसी तरह सिफिलिस यूँ ट्रैवल करता है, इसी तरह इकोलाई इंटरनल लेयर्स को ट्रैवल करता है, इसी तरह पेप्लोमा वायरस जो आपकी सर्विक्स को तबाह करके रख देता है, वहाँ कैंसर बनाता है। तो ये इस तरह हम पढ़ेंगे। इसको हम 1-2 लेक्चर और कर लेते हैं। बच्चों में जो हम देते हैं वर्मॉक्स या जेंटल बार देते हैं, ये भी कैंसर बना सकता है। ये देखें आप, एक इसका एक हमने चैप्टर डाला हुआ है। केमिकल या इन्वायरमेंटल में आप जाएंगे या ड्रग्स में आप जाएंगे तो ड्रग्स अब्यूज़ भी आएंगे। ड्रग्स अगर राइट प्रिस्क्राइब है तो वो ठीक करेगी। राइट प्रिस्क्राइब कोई ड्रग एलोपैथी की हो नहीं सकती, क्योंकि वो प्राइमरी फंक्शन है। राइट ड्रग्स होम्योपैथी की हो सकती है, और होम्योपैथी की भी ड्रग्स अगर गलत इस्तेमाल होगी, बार बार रिपीटेड होगी, तो वो भी ख़राबी करेगी। तो ड्रग्स का ये अंदाज़ा लगाना कि ये दुरुस्त है तो फिर तो ठीक है, अगर दुरुस्त नहीं है तो उसने तो कुछ ना कुछ ख़राबी पैदा करनी है। और दुनिया में आपको मैं बताया ना कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मरीज़ फिर हैं ना, वो तो ड्रग्स अब्यूज़, 50% पेशेंट है ड्रग अब्यूज़ का, 50, उससे ज़्यादा वैक्सीनेशन का है, उससे ज़्यादा आपका और एसटीडी आ गई, बेशुमार चीज़ें हैं। तो माशरे का वक्त का जो डॉक्टर है उसको ज़माने की नब्ज़ पे हाथ रखना होता है। आज से 200 साल पहले कुछ और था, आज कुछ और है। आज हमें वो दवाइयाँ 20-50 से काम चल रहे थे, आज हमें 2000 दवाई के अंदर सर्कुलेट करना पड़ता है।